हेलो फ्रेंड्स। मैं सुनीता टीजीटी शिक्षक अध्यापिका हिंदी विषय से आज हम लोग कक्षा 11 का मासिक परीक्षा का जो जनवरी 2024 में हुआ था उसका हम लोग टेस्ट पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग सीधे आंसर को ही देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन अघोष व्यंजन है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका डी आंसर सही होगा। च एक अघोष व्यंजन है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर ए सही होगा, कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें सी हो जाएगा आपका बलाघात। प्रश्न संख्या 5, अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग, व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड्स, इसमें डी आंसर होगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, इसमें हमको समास बताना है। आमरण शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, आमरण में अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, कलम तोड़ना का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स, कपड़ा में वसन होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12, औन्नत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स, औन्नत का उन्नत विलोम होगा, आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, अवधि शब्द का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, अवधि का अर्थ होता है समय। एक अवधि जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वह एक भाषा होती है। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, प्रतिदान शब्द में उपसर्ग है। प्रतिदान में उपसर्ग प्रति होगा, जो प्रति उपसर्ग आगे शब्दों के लगता है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, ननिहाल शब्द में प्रत्यय है। तो ननिहाल में फ्रेंड्स प्रत्यय हाल होगा, ऑप्शन बी। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, निम्न से किसको सिनेमा, साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसमें होगा फ्रेंड्स सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ का नाम है। तो उत्तरी स्वप्न परी, हरि क्रांति, इनका एक चैप्टर लगा है कक्षा 11 में। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो फ्रेंड्स, सिक्का बदल गया ये एक कहानी है,
आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक। तो फ्रेंड्स मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे झंकार शीर्षक कविता में आघात सहने के लिए कौन तैयार है। तो फ्रेंड्स इसमें अभी आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21 सरोज किसकी पुत्री है। तो सरोज फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका नागार्जुन, इनकी कविता है बहुत दिनों के बाद। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24 प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि इसमें कौन है। तो चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स हरिशंकर परसाई, इनका एक चैप्टर लगा है 11 कक्षा में। अब फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन देखिए अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, ये पंक्तियाँ बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता से लिया गया है जो नागार्जुन का कविता है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे हिंदी कविता में कौन कवि सानेट के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा बी त्रिलोचन को सानेट के नाम से भी सानेट नामक कविता के नाम से लिखते थे। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे पाथेर पंचाली नामक उपन्यास किसकी रचना है। तो फ्रेंड इसका हो जाएगा बी ऑप्शन विभूति भूषण बंदोपाध्याय की है पाथेर पंचाली उपन्यास। आगे फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनभिषिक्त सामग्री पद किसे प्राप्त है। ये होगा लता मंगेशकर को। आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 30 मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।